नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और प्रसन्न हैं। दिन प्रतिदिन आप और भी स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होते जा रहे हैं। आज हम आ पहुँचे नवरात्रि के छठे दिवस, जो कि माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप का दिन है। माँ कात्यायनी सकारात्मकता, सुस्वास्थ्य और सुंदरता प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ कालिंदी नदी के तट पर गोपियों ने माँ की आराधना करी थी, कृष्ण जैसा वर पाने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जैसे कहा शुरू में कि माँ कात्यायनी सुंदरता, सुस्वास्थ्य, सकारात्मकता की देवी है। जब हम सुंदरता सुनते हैं तो क्या सुनाई देता है? सुंदरता। क्या हमने अपने आप को सुनते हैं? यदि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं के प्रति ध्यान देना प्रारंभ कर दें, तो क्या आपको नहीं लगता सुंदरता ऑटोमेटिकली अंदर से ही जागृत होने लग जाएगी? अपने पे ध्यान देना, अपने आप को समझना सफलता की, सुंदरता की सबसे बड़ी सीढ़ी है, क्योंकि फिर जो भी आता है वो अंदर से निखर के आता है। तो इसलिए आज से हम सब अपने विचारों पे, भावों पे, शरीर की संवेदनाओं पर, उस शरीर की अभिव्यक्तियों पर ध्यान देंगे कि हमारा शरीर, हमारा मन, मस्तिष्क हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो किस भाषा में हमसे बात कर रहा है। कहीं पे फड़कन है, कहीं पे बेचैनी है, कहीं पे सेंसेशन है कोई, या हमारी बॉडी पेन के थ्रू हमें कुछ बताना चाह रही है। यदि हम उन सबको अच्छे से समझ जाएं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर हो जाएगा। अब आई बात सुस्वास्थ्य की। अगर हम स्वास्थ्य सुनते हैं तो ऐसा लगता है श्वास, श्वास, सारा का सारा ये शरीर, ये सब कुछ हमारा हमारी श्वासों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है इंसान जन्म लेता है तो आयु प्राप्त होती है। अब वो आयु क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी छोटे बच्चे को सांस लेते देखा है? जब वो सो रहा होता है तो क्या होता है? जब बच्चा सांस लेता है तो बच्चे का पेट फूलता है, और जैसे ही सांस छोड़ते तो पेट एकदम से अंदर चला जाता है। बच्चा तो नेचुरल है, अभी तो वो दुनिया में आया है, तो एकदम वो नेचुरल ब्रीदिंग कर रहा होता है। यही सांस लेने की प्रक्रिया का सही तरीका है, गहरी सांस लेना और गहरी सांस को छोड़ना। इंसान को सांसें मिली हैं गिन के, और वो जितनी गहरी सांसें लेगा उसकी आयु में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। जब सांसों की ही हम लोग बात कर रहे हैं तो आज एक और बात करते हैं। हमारी नाक में दो तरफ होती हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल। तो जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है ये हमारी चंद्र नाड़ी को प्रेजेंट करता है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल होता है ये हमारी सूर्य नाड़ी को प्रेजेंट करता है। अब अगर जैसे हम इन चीज़ों को देखें तो इनमें दो शब्द आ रहे हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्रमा की क्या क्वालिटी है? शीतलता। और सूर्य की क्या क्वालिटी है? रोशनी, तेज। अब हम इन्हीं क्वालिटीज को यूज करके अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। वो कैसे? यदि हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, जैसे करके देखिए संग संग, क्या अनुभव करा आपने? जब भी हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम चंद्र नाड़ी का प्रयोग करते हैं तो शांति की प्राप्ति होती है, शीतलता की प्राप्ति होती है। अब शांति और शीतलता किस तरह प्राप्त होती है? अगर हम शारीरिक तरीकों को देखें तो बीपी सेटल होता है, एंजाइटी कूल डाउन होती है, एसिडिटी में फर्क आता है, एसिडिटी कम होती है, गुस्से में बहुत ठहराव आता है, शांति प्रदान होती है, मन शीतल होता है, दिमाग को शांति मिलती है। करके देखिएगा।
तो इसलिए इन छोटी छोटी टिप्स से, अपने सांसों के माध्यम से, अपने शरीर को सुनने के माध्यम से हम सुंदरता, सुस्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आई सकारात्मकता की। इंसान आज टेक्नोलॉजी के युग में है, कलयुग में हम जी रहे हैं, तो इंसान के पास बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग सोचने को, करने को। डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि फैसिलिटीज़ नहीं है। आज काम करना बहुत आसान हो गया है, दुनिया सबसे कांटेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को देखें तो इंसान इन्वॉल्व, मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गहरी सांस लें और यहाँ पे थोड़ा रोकें। जैसे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। मैंने अंदर गहरी सांस ली और फिर मैंने 4 तक की काउंटिंग तक उसको होल्ड करा और फिर गहरी सांस छोड़ दी। आप संग संग करके देखिए, आप खुद देखिए आपको अंदर अपने में क्या चेंजेस लग रहे हैं। जब हम ये छोटी छोटी टिप्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने आप पॉजिटिव साइड, सकारात्मकता की ओर जाते हैं। माँ कात्यायनी को नमन करते हुए, उनसे सुंदरता, सुस्वास्थ्य का, सकारात्मकता का आशीर्वाद पाते हुए, मैं शिल्पा एम लोहिया, NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, आपके संग 9 दिन तक इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। यदि यह सब आपको वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, leave a comment, and please share this channel so that other people can also get wonderful knowledge and they can enhance with these tips their life. Namaskar.